राज्यसभा चुनाव में ऑपरेशन लोटस को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष की कुर्सी और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी द्वारा लोकतंत्र के अपहरण की कोशिश की गई और इसमें राजद के ही कुछ नेता और विधायक शामिल हैं। पप्पू यादव ने बिहार में हो रहे लगातार इनकाउंटर पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये जानबूझकर किए जा रहे हैं ताकि आनंद किशोर और ऋषुश्री जैसे भ्रष्टाचारियों के मुद्दे को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसी साजिश के तहत कभी लालू प्रसाद यादव को जबरन घर खाली करने को कहा जाता है, तो कभी शिक्षक विवाद को फैजल खान और रोशन यादव के नाम पर हवा दी जाती है। उन्होंने भरत तिवारी के इनकाउंटर को फर्जी और निंदनीय बताया और कहा कि वो न अपराधी था, न हिस्ट्री शीटर और न ही उसने पुलिस पर फायरिंग की, फिर भी जाति का रंग देकर उसका इनकाउंटर कर दिया गया। पप्पू यादव ने सवाल किया कि अगर पुलिस और प्रशासन इतने ही दूध के धुले हैं तो पप्पू पांडे और अनंत सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। झारखंड राज्यसभा प्रकरण इसके मुख्य सूत्रधार हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़, आरके कंस्ट्रक्शन बेगूसराय जो गया और रांची रेलवे स्टेशन को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक मंत्री के नजदीकी। तीसरा है शिवनाथ साहू जो बड़े बस कंपनी बिजनेसमैन है छत्तीसगढ़ के। आरके कंस्ट्रक्शन के मालिक वह एक ही होटल में ठहरे थे, एक ही होटल में। विजय शर्मा डिप्टी सीएम, ये दोनों आदमी, और एक है निजामुद्दीन एक्स एमएलए जीएमएम, वो 19 नंबर रूम में ठहरे थे गेस्ट हाउस सरकार। दूसरा है हमारे एक सांसद गोड्डा के, कोई बांका के। तीसरा है कोई महासेठ जो आरजेडी से, हमको नहीं नाम पता, जिनका रिश्ता शिवनाथ साहू से अधिक है। और एक है कोयला माफिया जिसके यहाँ ईडी का रेड हुआ था, लाल, धनबाद के, रेडिसन ब्लू स्टार में ठहरे थे। और एक है कोई मनोज मंडल नाम का आदमी जो बीजेपी दफ्तर में ठहरा रांची। और वही निजामुद्दीन जो झारखंड में जो निजामुद्दीन एक्स एमएलए हैं, उनको लिफाफा पहुंचाने का काम मनोज मंडल, जिनका नंबर है 9063979113, झारखंड बीजेपी कार्यालय में ये थे। ये सीसीटीवी में कैद हैं। 19 नंबर में निजामुद्दीन जीएमएम से मिले, वो सीसीटीवी में कैद है। और यही व्यक्ति का बात व्हाट्सएप पर विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम से हुआ। करमवीर सिंह महासचिव हैं बीजेपी के, उनसे मनोज मंडल की बातचीत हुई। निजामुद्दीन की 3 बार बातचीत मनोज मंडल से। ये पहुंचाने, और यहाँ के पैसा, एक कोई सेठ है, एक कोई बालू माफिया है, उन्होंने साहू के माध्यम से यहाँ पैसा पहुंचा। और एक एमपी के माध्यम से सरकार की खबर पहुंचाई गई कि आप यदि वहां सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी एलओपी चली। तब जाकर के नत्थन नत्थू नत्थी जो भी हो, परिमल नथवानी बड़ा
घमंड है इसको, ये अथवानी नथवानी को। इस पर हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, और कांग्रेस और जीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। धन्यवाद। दूसरी बात जो सबसे इससे भी महत्वपूर्ण है, लगातार बिहार में पूरी इनकाउंटर की मैं जांच चाहता हूं। ये वही धरहर जमुनिया है जहां गांव कटा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा था, जहां हम डूब रहे थे, जहां लाखों रुपया हमने मदद की, जहां 4 बार लोकसभा में हमने मामला उठाया, और वो धरहर जमुनिया कोई नहीं पहुंचा था, एक नेता ने। आज जातीय आधार पर मैं मानता हूं वो क्रिमिनल नहीं था, वो शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था, 100 मीटर भी उसका गोली नहीं जाता। वह वहां के जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वो बोलते थे। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये एनकाउंटर नहीं हो सकता। ये मोबाइल से जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से कौन कौन वहां के एसपी और डीएसपी के संपर्क में, और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता यदि बोल रहे हैं इनकाउंटर हुआ है, तो आप शहीद की घोषणा करवाइए, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाइए। इसके पहले इनकाउंटर हुआ, सीमान में 3 एनकाउंटर हुए, सोनू, छोटू, एक और लड़के का, वो भी गलत था। फिर यहां पर पैर में गोली लगी, एक टीचर को मारने वाले को, एक ज्वेलरी को डकैती करने वाले को, वो भी गलत था। और रामधनी यादव जो कोर क्रिमिनल था, जो एनडीए में है, अभी भी एनडीए में उसका बेटा है, कोर क्रिमिनल अभी भी युवा अध्यक्ष है भागलपुर का, उसको थाना बुला करके तब थाने के पीछे मार दिया गया। क्रिमिनल को आप फांसी सजा चढ़वाइए, या क्रिमिनल हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो मारिए। मेरा 2 सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल क्रिमिनल, बालू माफिया, शराब माफियाओं को लेके चले, 20 साल के सुशासन में उन पर दाग नहीं लगी, तो क्या अभी की सरकार, हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं, 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर हैं, और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और यादव को, और सबको कहा गया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा थाना में उसका रिकॉर्ड है, जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे बाप, मार देगा ऐसे करने लगी वो बच्ची, पुलिस आ गया, मार देगा, मम्मी मार देगा, ऐसे कर रही थी वो बच्ची। अब सोचिए आतंक, एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा, 2 गुंडा राज, जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस न लो, जबरदस्ती बलात्कारी का केस दब, बलात्कारियों को बचाओ, बेटी का केस ना लो। इतना ही नहीं, इतनी लाठी चली, हमारी बच्ची और परिवार के लोग इलाज करने के लिए जब नगर नौसा अस्पताल में गए तो वहां से भगा दिया गया, इंजोरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बहन करके गाली दी, सब लोग प्राइवेट में जाके करा।
इतना आतंक है वहां के थाना प्रभारी का। वहां का थाना प्रभारी अविलंब सस्पेंड हो, पीटीओ और सीओ डिस्चार्ज हो। हम पदयात्रा करेंगे नगर नौसा से भी कलेक्ट्रेट और जमुनिया से आरा। न्याय नहीं मिलेगा तो पदयात्रा भी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद भी करेंगे। बिहार में सरकार का आतंक सिर्फ रिशु सिन्हा श्रीवास्तव को बचाने के लिए, उसके आतंक को बचाने के लिए, आनंद किशोर को बचाने के लिए, मल को बचाने के लिए, धर्मेंद्र को बचाने के लिए।